अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर 5 जो हमारी स्लाइड है, इसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या हमारे पास प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल ली थी। एक एग्जांपल थी हमारे पास, ये एम्फीबियस व्हीकल की, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसकी, ये रोड पर भी चल सकती है और पानी में भी। और एक मेरामाइट जिसमें एक फिश की भी क्वालिटीज और एक वुमन की भी क्वालिटीज, और इसमें कुछ एम्बिगिटीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। फिर उसके बाद हमने एसोसिएशन देखा। एसोसिएशन क्या था हमारे पास कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। उसमें हमने कुछ टाइप्स देखी थी एसोसिएशन की। तो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, एसोसिएट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कि अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं बात करूं एक स्क्रीन की, स्क्रीन भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो एक स्क्रीन को काफ़ी सारे ह्यूमंस के ऑब्जेक्ट वो है देख सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर, यानी कि अगर जैसे मैं अभी इस वक्त देख रहा हूँ और मेरे साथ अगर 4-5 लोग और यहाँ पे बैठे हुए हों, और ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये स्क्रीन जो है लैपटॉप की, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंट लोग अगर देख रहे होंगे मिल बैठ के, तो सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। स्क्रीन एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही और सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हुआ होगा। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ एसोसिएशन पढ़ी थी, इसकी काइंड ऑफ एसोसिएशन में हमने पढ़ी थी काइंड ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें सबसे पहले तो जो क्लास की एसोसिएशन है वो तो इनहेरिटेंस है, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ एसोसिएट हो रही है विद इनहेरिटेंस। फिर हमने ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन देखी थी, 3 टाइप की थी, एक सिंपल एसोसिएशन, एक कंपोजिशन और एक एग्रीगेशन। सबसे पहले हमने सिंपल एसोसिएशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि ये हमारे पास क्या है, सबसे वीकेस्ट लिंक होता है ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरम्यान में सबसे वीकेस्ट लिंक क्या कहलाता है हमारे पास, सिंपल एसोसिएशन। इसमें ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और ये एक सिंपल एसोसिएशन है, ठीक है। रेफरेंस के थ्रू एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा होता है, एसोसिएट इंटरेक्ट कर रहा होता है। फिर इसके अंदर हमारे पास और एसोसिएशन है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन हमारे पास क्या है, एक तो वन वे एसोसिएशन है, टू वे एसोसिएशन है, और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन सी थी, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन और एन एरे एसोसिएशन। तो विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन हम देख लेते हैं। नेविगेशन से मुराद है कि एक दूसरे के साथ जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वन वे एसोसिएशन थी हमारे पास। वन वे एसोसिएशन में वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, यानी कि हम या तो हम एक सिंगल डायरेक्शन में हम एसोसिएशन होती है हमारी, या तो हमारी टू वे डायरेक्शन में होती है। जैसे एक स्क्रीन है लैपटॉप की, उसको काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं, तो ये वन टू मैनी का रिलेशन बन गया, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है वो एक है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसको देख पा रहे हैं। तो ये नेविगेशन क्या हो गई हमारी, वन टू मैनी की। यानी कि अगर मैं लैपटॉप से ह्यूमंस के ऑब्जेक्ट की तरफ बात करूं, तो ये हो गया हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशन बन गया, और डोनेटेड बाय एनर टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास वन वे एसोसिएशन है, जिसमें हमारे क्या पास है, अली लिव्स इन हाउस। तो अली लिव्स इन हाउस में हमारे पास एक वन वे एसोसिएशन बनी है, यानी कि अली हाउस में रहता है, ठीक है। तो ये एरो क्या डोनेट कर रहा है कि अली इस हाउस में रहता है, अली लिव्स इन अ हाउस। तो ये बेसिकली अगर हम इस जुमले को इस तरह से लिखें, या हम इस फिगर को बना दें, तो इस फिगर को बनाने के बाद हमारे पास जो जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है, अली लिव्स इन अ हाउस, ठीक है। नॉट
हाउस होल्ड द अली, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये अली से हाउस की तरफ जो है वो एसोसिएशन बनी, नेविगेशन। फिर अली ड्राइव्स अ कार, सेम एज इट। फिर इसके बाद है वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन द एसोसिएट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखें दोनों तरफ की एसोसिएशन बन रही है। कौन सी है कि एम्प्लॉयज वर्क फॉर कंपनी। तो अब इसमें कह रहे हैं कि एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं कंपनी के लिए, और जो कंपनी है उसने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं अपने पास, हायर किए हुए हैं, ठीक है। तो वर्क एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। तो ये इसमें हमारे पास वन टू वे डायरेक्शन बन गई, यानी कि दोनों तरफ की डायरेक्शन बन रही है हमारे नेविगेशन में। इस तरह से यासिर अली का दोस्त और अली यासिर का दोस्त है, यासिर इज अ फ्रेंड ऑफ अली एंड अली इज अ फ्रेंड ऑफ यासिर। अब है हमारे पास दूसरी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सबसे पहले क्या है, बाउंड्री एसोसिएशन, एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, ठीक है। दो डिफरेंट क्लासेस के क्या है ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, डिनोटेड बाय लाइन और एन एरो बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री एसोसिएशन। एसोसिएशन में ये कि वर्क फॉर एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, तो ये दो क्लासेस हैं, ठीक है। तो दो क्लासेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास वर्क फोर्स जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, आपका कंपनी के लिए भी और आपका एम्प्लॉय के लिए भी। ऑल दो के आपके पास ये कंपनी वन है और एम्प्लॉय मैनी है, तो ये वन टू मैनी या मैनी टू वन का रिलेशन बन रहा है। अगर हम एम्प्लॉय से कंपनी की तरफ देखते हैं तो मैनी टू वन का रिलेशन, अगर हम कंपनी से एम्प्लॉय की तरफ देखते हैं तो वन टू मैनी का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपके दो अलग क्लासेस हैं, कार क्लास है और एक अली क्लास है, और इनके ऑब्जेक्ट्स के आपस में एसोसिएट हो रहे हैं एग्जैक्टली टू क्लासेस के। टर्नरी एसोसिएशन में क्या हमारे पास एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट फॉर एग्जैक्टली थ्री क्लासेस, तो तीन क्लासेस के साथ ये डायमंड बनता है हमारे पास। देखें ये तीन क्लासेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स हैं जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास मैनी है, कोर्सेज हमारे पास मैनी है, टीचर हमारे पास सिंगल है, यानी कि टीचर टीचेज आ स्टूडेंट, टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, और टीचर टीचेज अ कोर्सेज। तो टीचर एक टीचर काफी सारे कोर्सेज पढ़ाता है, और काफी सारे स्टूडेंट्स एक टीचर से पढ़ते हैं, काफी सारे कोर्सेज जो है वो एक टीचर पढ़ा रहा होता है। तो एग्जैक्टली जो है वो थ्री क्लासेस के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एसोसिएट हो रहा है। सेम एज चीज हमारे पास यहाँ लैंग्वेज में भी हो रहा है। एक पर्सन है वो काफी सारी लैंग्वेज बोलता है, प्रोजेक्ट एक पर्सन जो है वो काफी सारे प्रोजेक्ट रन कर सकता है। ये भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो काफी सारे लोग मिलकर कर रहे हो, काफी सारे पर्सन मिलकर काम कर रहे हो सकता है। लेकिन हमारे इस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो एक पर्सन एक ही प्रोजेक्ट, काफी सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास एन एसोसिएशन बिटवीन थ्री और मोर क्लासेस। तो एन एरे के हमारे पास कि जब हमारी एसोसिएशन है तीन या उससे ज्यादा क्लासेस से, तो वो हमारे पास एन एरे एसोसिएशन कहलाती है। अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या कर सकते, एक एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, कंपोज हुआ हुआ है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ। कंपोजिशन का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि सीमेंट में रेती मिलाते हैं तो वो एक कंपोजिशन है ना, सीमेंट एक कंपोजिशन है। तो वो काफी सारे छोटे छोटे रेत से मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना, और बड़े ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सीमेंट। और दो के सीमेंट के अंदर काफी सारे छोटे छोटे केमिकल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो काफी छोटे छोटे होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑब्जेक्ट एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है बेसिकली, जैसे मैंने बताया आपको कि पार्ट से मुराद ये कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिलके जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अ फिल्ड डायमंड हेड टुवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के साथ और विद डायमंड, फिल्ड डायमंड के साथ। ये आप याद रखिएगा, ये डायग्राम की जो हमारे पास सिंबल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिल्ड डायमंड भी होगा और हमारे पास एक एम्प्टी डायमंड भी होगा। फिल्ड डायमंड का मतलब होता है हमारे पास कॉम्पोजिशन, ये देखिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फिल्ड डायमंड हेड
टूवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट। तो कंपोजर ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? अली। तो अली की कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास कि अली हैज वन हेड, अली हैज टू लेग, अली हैज हैव वन बॉडी एंड अली हैज टू आर्म्स। ठीक है, तो अली की एक हेड है और दो लेग हैं, दो आर्म हैं और कंप्लीट बॉडी है। तो ये अली जो है इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना। तो अगर मैं आपसे, जैसे हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि आई एम एन ऑब्जेक्ट, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं जो ऑब्जेक्ट बना हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्या बना हूँ, काफी सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट से मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना है। तो ये जो कंपोजिट पार्ट होते हैं, जो कि नेसेसरी पार्ट होते हैं एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीशन के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ कि एक प्लास्टिक की बोतल है, तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो है वो प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है वो काफी काफी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। और वो आफ्टर द ऑल जो शेप बन के आपके पास आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो आपके पास एक बॉटल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इसी तरह से चेयर जो है वो हमारे पास क्या है, इसके कंपोजिट पार्ट है हमारे पास बैक और इसकी लेग, सीट और आर्म है। तो एक चेयर के कंपोजिट पार्ट देखें, चेयर, क्या चेयर बगैर सीट के चेयर होगी? नहीं होगी ना। चेयर बगैर आर्म के हो सकती है, लेकिन मोस्टली चेयर की आर्म्स होती हैं। कंपोजिट पार्ट से मुराद ये होता है कि ऐसे पार्ट जिसके बगैर वो चीज़ नामुकम्मल हो। ठीक है, जैसे बैक है, अब चेयर की अगर बैक ना हो तो स्टूल बन जाएगा। ठीक है, और अगर स्टूल में आप बैक लगा दें तो वो चेयर बन जाएगा। तो ये इसका मेन कंपोजिट पार्ट है। ये चेयर को, अगर चेयर का जो कंपोजिट पार्ट है वो आपके बैक है, लेग है, लेग के बगैर वो चेयर नहीं है। ठीक है, फिर तो वो सिर्फ एक प्लेन सा जो है वो आपके पास तख्त हो जाएगा, तख्ता हो जाएगा, जो कि आप जमीन पे बिछा लें बस, अगर उसकी लेग नहीं है तो इसका जो इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो कि कंपोज होके इसको एक कंप्लीट चेयर की फॉर्म बनाते हैं, जिसमें बैक है, सीट है, लेग है, आर्म है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? कॉम्पोजिशन। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि बगैर लेग के या बगैर बैक के वो चेयर नहीं बन सकती। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस कंपोजर, ऑफ द कंपोजर। तो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं बेसिकली? बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपोजर। जो कंपोजर कंपोज हुआ है हमारे पास, जो एक चेयर बन के आई है या एक बॉडी बनी है या एक पर्सन बना है, तो वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है? कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। कंपोज ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, बाय इटसेल्फ अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो चार लेग हैं चेयर की, तो किस काम की हैं? या चार, अब मेरे पास बैक है चेयर की, या मेरे पास चेयर की आर्म्स हैं, या चेयर की खाली सीट है मेरे पास, तो इंडिविजुअली वो बता रहा है, इंडिपेंडेंटली बता रहा है कि ये इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब तक कि इन सब को हम कंपोज करके एक चेयर ना बना दें। ठीक है, तो वो इट सेल्फ एक कंपोजर हो गया चेयर। तो वो चेयर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जिसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन आ रही है आपके, उसके वो कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर व्हीकल है और व्हीकल के आपके पास सिर्फ टायर्स मौजूद हैं, या स्टेयरिंग है, या सिर्फ ब्रेक मौजूद है, या सिर्फ सीट है, या सिर्फ रूफ है, या सिर्फ उसकी जो है वो बॉडी है आपके पास और उसमें इंजन नहीं है, तो वो क्या है आपके पास? वो एक इंडिपेंडेंटली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब तक कि सारी चीजें कंपोज होकर उसको एक बड़ा ऑब्जेक्ट ना बना दें। और वो बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? कार। तो कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास? इसमें बड़ा स्ट्रॉन्गर रिलेशन होता है। स्ट्रॉन्गर रिलेशन से मुराद ये है कि कंपोजर में वो चीजें आती हैं जिसके बगैर जो है ना आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता कंपोजिशन में। ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिलेशन से मुराद है कि विदाउट दीज ऑब्जेक्ट्स योर मेन ऑब्जेक्ट कांट बी कंप्लीटेड। ठीक है, या उसकी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, जो आपका मेन बड़ा ऑब्जेक्ट जो बनता है आपका छोटे ऑब्जेक्ट से। तो कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर, अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो एक वुमेन की क्या है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसके क्या है? कंपोजिशन के पार्ट्स हैं। दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली, विदाउट अली के बॉडी पार्ट्स की किसी काम के नहीं है। ठीक है, यानी कि उनकी इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं आपको एक व्हीकल का टायर दे दूं तो आप उसका क्या करेंगे? उसका कोई यूज नहीं है। व्हीकल का खाली एक इंजन, एक कार है उसका मैं इंजन दे देता हूँ आपको, आप
उस इंजन को क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, जब तक कि वो किसी कार के अंदर उसका कंपोज पार्ट बन के उसको एक कंपोजर ना बना दे। ठीक है, इसी तरह से चेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो वही बात जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि चेयर जो है वो आपकी क्या है, डिफरेंट पार्ट्स से बनी है और इंडिपेंडेंटली वो जो है वो चेयर एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास उसके बिल्कुल अपोजिट, पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या था, कॉम्पोजिशन था, जिसमें कि हमारे पास एक जिसकी डायग्राम हमें फिल डायमंड के तौर पे हम शो कर रहे थे, और हमारे पास कॉम्पोजिशन में क्या था, इंडिविजुअली उन पार्ट्स की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हमारे पास क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट में कॉन्टेन अ कलेक्शन एग्रीगेट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास ना दूसरे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन भी होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट हम गेट कर लेते हैं, उस हम उसको एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर लेता है, लेकिन उसके करने या ना करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल एक ऑब्जेक्ट है, और एक पेट्रोल एक ऑब्जेक्ट है। आप चाहें तो बॉटल को फिल कर लें वाटर से, आप चाहें तो बॉटल को फिल कर लें पेट्रोल से, आप चाहें तो बॉटल को फिल कर लें डीजल से। तो आपकी जो बॉटल है वो मेन पार्ट है, वो उसके अंदर जो अब जो आप फिल कर रहे हैं असल में बेसिकली जो उसके अंदर वाटर या पेट्रोल या डीजल आप जो फिल कर रहे हैं वो उसका वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और उसका बोतल के साथ जो है वो एग्रीगेटेड जो है ना रिलेशन है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन रिलेशन। तो इसमें क्या हमारे पास रिलेशन बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन्ड। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमारे पास वाटर बॉटल है, और जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो कौन सा है, वो वाटर है, या फिर हमारे पास उसमें अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल है। एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ठीक है, विद अनफिल्ड डायमंड हेड टुवर्ड्स द कंटेनर। ठीक है, देखें मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ऊपर हमारे पास क्या था कि कंपोजिशन के अंदर हमारे पास ये था कि हमारे पास फिल्ड डायमंड था। ठीक है, टुवर्ड्स द कंपोजर फ्रॉम द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि एग्रीगेशन के अंदर कि अनफिल्ड डायमंड है जिसका हेड टुवर्ड्स द कंटेनर है, कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ से। तो हमारे पास जस्ट सपोज मैं इस एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक रूम है, एक रूम में आप चाहें तो उसको ऑफिस बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको बेडरूम बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको डाइनिंग रूम बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको क्लासरूम बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसको मीटिंग रूम बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जितनी भी उसकी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों को रिक्वायर्ड होगा, जैसा सपोज मैं एक रूम की बात करता हूँ और एक रूम के अंदर बेड है, चेयर है, टेबल है, कप बोर्ड है, तो ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, इनका एग्रीगेटेड कंटेन्ड रिलेशन है। ये जो है ये हमारे पास कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर से मुराद ये कि इन ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर कंटेनर में रख लेता है ये। तो आप उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, आप बेड रख सकते हैं, आप चाहें तो डाइनिंग टेबल रख दें, आप चाहें तो उसको लाउंज बना दें, आप चाहें तो बेडरूम बना दें, आप चाहें तो टीवी रूम बना दें। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आप रखेंगे वो सब एग्रीगेट इसके साथ क्या है, इनका एग्रीगेटेड रिलेशन है। एग्रीगेटेड रिलेशन से मुराद है कि वो तब तक तो उसका पार्ट है जब तक वो उस रूम के अंदर मौजूद है, और जब हम उनको निकाल देते हैं तो रूम को इटसेल्फ उस ऑब्जेक्ट के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप उसको जैसे सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाटर बॉटल की, आप चाहें तो उसमें पेट्रोल डाल दें, उससे वाटर बॉटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों, वाटर बॉटल का काम तो ये है कि अपने अंदर लिक्विड को कंटेन करना, तो आप उसमें कौन सा लिक्विड डाल रहे हैं उसको वाटर बॉटल को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, असल काम क्या है वाटर बॉटल का, कि लिक्विड को स्टोर करना, किसी भी लिक्विड को। ठीक है, तो इसी तरह से रूम का काम क्या है, कवर करना। उसके रूम के रूफ, वॉल्स और एक फ्लोर होगा आपका, उसके अंदर जो है वो अपने आप को अपने अंदर कुछ किसी चीज को कवर कर लेना। तो अब आप बेड रखें, चेयर रखें, टेबल कपबोर्ड रखें, तो ये सब जितनी भी चीजें ये एग्रीगेटेड पार्ट है, आप इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इससे रूम के इटसेल्फ उसकी जो रूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूम के अंदर जो है, रूम बेसिकली आपका क्या है, कॉम्पोजिशन का ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से गार्डन के अंदर प्लांट, आप गार्डन के अंदर प्लांट भी लगा सकते हैं, ग्रास भी लगा सकते हैं, ट्री भी उगा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप काट के दोबारा प्लांट लगा लें, प्लांट काट के दोबारा ग्रास लगा लें।